हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के सेकेंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। इस फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बताए थे पादपों में पोषण। इसमें हम बताए थे जो पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, लेकिन इसमें हमको पढ़ना है जो जीव जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो हमारा इसमें ना पोषण जीव जंतु में पहले हम पढ़ेंगे मानव के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जीवों के बारे में, घास खाने वाले जीव, उसके बाद अमीबा के बारे में यानी एक कोशिकीय जीवों के बारे में। ये सब के बारे में पढ़ना है जो कैसे पोषण होता है इन सबों में। ठीक है, तो ये हमारे इन सब के में पोषण कैसे होता है इसके बारे में जानना है। तो हम पहले पढ़ते हैं मानव के बारे में, यानी मानव में पोषण कैसे होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाते हैं वो पचता कैसे, इसके बारे में हमको जानना है। मानव में कैसे होता है ना, हमारा जो पाचन तंत्र यानी जो हम खाते हैं वो पचता कैसे, इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हमारा इसमें पाचन, पाचन हम किसे बोलते हैं, तो जो हम खाते हैं ना मुख में डालते हैं, तो खाते हैं तो डायरेक्ट खा नहीं लेते हैं, निगल नहीं लेते, उसे चबा के निकलते हैं ना। तो इसमें पाचन हम किसे बोलेंगे, तो जो ज्यादा जो होता है हमारा भोजन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। यानी बोल सकते हैं जो पाचन जटिल पदार्थों का, जटिल पदार्थों का एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम तोड़ तोड़ के चबाते हैं ना, वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बोल सकते हैं चबाना, छोटे छोटे टुकड़ों में चबाना क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। चबाना पाचन कहलाता है। ये आपको समझ में आई होगी। अब इसमें हमारे बारे में जो ये पूरा पचता कैसे इसके बारे में बोलने वाले हैं। तो पाचन क्या ना दो तरह से होती है हमारी, एक तो हमारी होती है पाचन तंत्र और एक हमारा तो पाचन तंत्र में बोल सकते हैं दो तरह की। तो हमारा जो मानव पाचन है ना, इसमें दो तरह की होती है। मानव पाचन में एक हमारा होता है अमाशय, अमाशय नहीं सॉरी आहार नाल बोलते हैं उसको, आहार नाल। और एक हमारा होता है सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। तो ये जो आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला हमारा आएगा मुख गुहा, यानी ये हमारा मुंह, हम जो खाते हैं तो स्टार्टिंग मुंह से ही करते हैं ना, ये इसको बोलते हैं मुख गुहा। उसके बाद हम जो खाने के बाद कहाँ पे आती है भोजन, यहाँ पे कंठ के ऐसे पाइप, इसे फूड पाइप बोलते हैं, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली बोला जाता है। उसके बाद हमारा आता है क्या, तो यहाँ के बाद भोजन कहाँ जाएगी, पेट में, यानी अमाशय, पेट को अमाशय बोला जाता है, आपको पता है। इसके बाद हमारी भोजन आती है छोटी आंत में, यानी कि इसको ना हिंदी में बोला जाता है क्षुद्रांत, क्या बोला जाता है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। इसके बाद हमारा भोजन आता है क्षुद्रांत के बाद बृहदांत यानी कि बड़ी आंत, कहाँ पे आता है, बृहदांत में, यानी बड़ी आंत में। इसके बाद हमारे भोजन क्या क्या होता है, जो इसमें पूरी तरह से पाचन हो जाती है। इसके बाद हमारा लास्ट है गुदा, क्या है, गुदा बोलते हैं, जिसे मल द्वार भी बोला जाता है, गुदा। अब हम जानते हैं सहायक ग्रंथि, यानी हम जो खाते हैं तो पचती है, तो ग्रंथि यानी अस्त्रावित कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि मुंह में हमारा लार वगैरह बनता है, ये सब कहाँ से आता है और इसमें क्या क्या होते हैं, इस सब के बारे में हमको जानना है। लेकिन पहले हम नाम जान लेते हैं, जैसे क्या कौन कौन सी है जो हमारे पाचन में क्या करती है, सहायता करती है। तो हमारा पहला है लार ग्रंथि, यानी मुख में होती है। ये सारे को हम अच्छे से पढ़ेंगे, पहले हम टॉपिक्स को लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा होता है ना जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि को हम पाचन रस भी बोल सकते हैं, यानी जो पचाते हैं हमारे पेट में आके। उसके बाद हमारे एक होता है यकृत यानी लीवर, हमारा ये भी हमारा क्या है, पाचन रस में ही आते हैं, पित्ताशय इसके अंतर्गत ही आएंगे ये सारी चीज, पित्ताशय आती है। और इसके बाद हमारा आता है क्या, तो लास्ट में अग्नाशय, अग्नाशय।
ये अमाशय है, इधर देखो आप, ये अमाशय और ये अग्नाशय है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो अब हमको सारी चीज के बारे में जानेंगे, ये सारे के हमको अच्छे से पढ़ना है एक एक चीज को। तो हमारा जो ये सब क्या है, पाचन तंत्र, ये सारे चीज मिलके क्या कहलाया है, पाचन तंत्र। यानी जो हम जो खाते हैं वो कैसे पचता है और कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, इसके बारे में जानना है। और इसके हम सेकेंड पॉइंट पे पढ़ने वाले हैं, तो पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, यानी जो पचता है कैसे कैसे विधि से पचती है, इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा मुख गुहिका, यानी कि हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, इसे को क्या कहेंगे, मुख गुहिका के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें मुख गुहिका के अंदर हमारा दांत भी है, जीभ भी है। तो दांत कितने, तो आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन दांत हमारा जो है इसकी भी अलग अलग क्वालिटी प्रकार है। तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा जीभ है ना, ये कहाँ पे कैसे स्वाद देता है, इसके बारे में मैं बताऊंगी अभी आपको। तो इसमें हमारा पहला है मुख गुहिका, इसको हम आप पढ़ते हैं अच्छे से, मुख गुहा। तो इसमें बोलेंगे कि भोजन को अंतर ग्रहण, यानी कि भोजन को ना हमको अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। यानी कि मुख गुहा के अंदर हमारे भोजन लेती है। तो मुख गुहा में होगा अंतर ग्रहण, अंतर ग्रहण, एक मिनट अच्छे से लिखती हूँ। अंतर ग्रहण मुख द्वारा होता है, मुख द्वारा होता है। अंतर्ज्ञान किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा, यानी कि हम भोजन तो मुख के द्वारा ही अंदर लेते हैं। इसमें ना, इसके अंतर्गत कौन क्या क्या है आपको बताई हूं मैं पहले। जो दांत है, हमारा दांत है, इसके बाद हमारा जीभ है, और ये सहायक ग्रंथि में भी लार भी शामिल है, इसको भी हम नहीं बाद में पढ़ेंगे। तो ये मुख अंतर्गत जीभ दांत से होता है, ये होता है जो भोजन को, भोजन को चबाने में, चबाने में मदद करता है, चबाने में मदद करता है। अब चबाने में मदद कौन कर रहा था, हमारा दांत। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस यही जाननी है। तो अब हम सेकेंड टॉपिक इसकी लगते हैं, जो दांत के प्रकार। अभी हम आपको बताएं, इसी में पॉइंट डाल देते हैं। जो दांत 4 प्रकार की होती है, दांत कितने प्रकार की होती है, 4। दांत 4 प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। दांत कितने प्रकार की होती है, 4। अब तो इसमें हम यहाँ पे डाल दो थोड़ी सी, कौन कौन सी होती है। तो हमारा पहला होता है रदना काम, इसके बाद हमारा होता है कृतन, इसके बाद हमारा होता है चवर्णक, और हमारा होता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। अब हमारे दांत के क्या काम होता है, तो दांत के काम आपको पता है, जो हम भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं। तो कोई भी चीज को अगर ईंट वगैरह कुछ चीज खाते हो तो क्या है, चीर के। तो हम इसके हम दांत के कार्य में भी लिख सकते हैं, तो दांत का क्या काम होता है। आपको तो ये पता ही है, लेकिन इसमें लिखा देना पड़ेगा, दांत के कार्य, यानी ये क्या काम करता है। तो दांत से हम भोजन को, दांत से हम भोजन को चबाते, बोल सकते हो फाड़ते भी, यानी कोई भी चीज को ऐसे चीरते हो ना, वैसे टाइप का चबाते, फाड़ना, फाड़ना, और पीसना, यानी कोई भी नहीं गुस्सा आता है तो वैसे दांत वगैरह पीस भी लेते हैं, वैसे टाइप की। चबाना, फाड़ना और पीसना का कार्य करते हैं, पीसने का। चबाते हैं, उसके बाद चबाने के बाद क्या करते हैं, पीसते हैं, पीसने, फाड़ने का काम करते हैं, का काम करते हैं। तो हमारे ये फर्स्ट दांत के बारे में हो गई, यानी मुख गुहिका के बारे में। अब हमारा भोजन, हम भोजन को जो चबा लिए, अब निकलेंगे ना, तो निकलने के बाद कहाँ पे आती है, हमारे यहाँ पे आती है ना भोजन, इसे हम बोलते हैं ग्रास नली। इसका सेकंड पॉइंट है ग्रास नली। ये इसका क्या काम होता है, तो इसका भोजन के क्या काम है, भोजन को जो चबाते हैं ना, बस उसको ये अमाशय तक पहुंचाने का एक रास्ता है, और कुछ नहीं। तो ये एक मांसल रचना है, यानी बोल सकते ग्रास नली एक मांसपेशीय अंग है,
मांसपेशीय अंग है जो भोजन को आमाशय तक भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का पहुंचा आमाशय तक ले जाने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं, ले जाने के लिए, ले जाने के लिए, ले जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है, रास्ता प्रदान करती है। अभी तो बताया इसको फूड पाइप है, रास्ता प्रदान करती है। इसकी ना जो बोल सकते हैं लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, तो इसमें हम लिख लेंगे यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो क्रमाकुंचन, जो नहीं इसमें जिसमें क्रमाकुंचन की सहायता से, जिसमें क्रमाकुंचन की सहायता से, क्रमाकुंचन की सहायता से भोजन क्या है नीचे की ओर सरकता है, यानी नीचे जाता है। किसकी वजह से? क्रमाकुंचन की वजह से। इसमें ऐसे होती है इसकी वजह से। तो हमारा ये है फर्स्ट मुखगुहिका के बारे में, जो भोजन को अंतर्गत लेना मुखगुहिका, और इसका ये पाइप है, इसके अंदर भोजन हमारे पेट में यानी आमाशय में आती है। अब भोजन यहाँ से पेट में जाने के बाद क्या होगी इसमें हम जानेंगे। तो हमारा थर्ड है आमाशय। आमाशय तो भोजन मुखगुहिका के बाद भोजन ग्रसनी के द्वारा, यानी ग्रासनली भी बोल सकते हैं और ग्रसनी भी, ग्रसनी के द्वारा सीधा आमाशय में आता है, सीधा आमाशय में आता है, आमाशय में आता है। इसमें भोजन लगभग 4 घंटों तक रहता है। कितने घंटों तक? 4 घंटों तक। इसमें भोजन लगभग 4 घंटों तक रहता है, यह जो है ना आहार नाल का ना सबसे चौड़ा भाग उसे बोलते हैं, यानी पेट हमारा क्या सबसे चौड़ा भाग है। इसमें हम लिख लेते हैं पॉइंट, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय है। सबसे चौड़ा भाग क्या है? चौड़ा भाग आमाशय है, आमाशय है। इसके बाद जो हमारी जो भोजन है ना, जो पेट के बाद कहाँ जाती है? छोटी आंत में जाएगी। तो अब अभी आपको अगर इतना भी समझ में आ रहा है तो ये सारे को ना आप ना नोट कर लो। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर लो। उसके बाद हम सेकंड चलिए, तो अब इसके आगे देखते हैं। आमाशय तक मैंने कर लिया था। अब हमारी क्या है? क्षुद्रांत, यानी कि छोटी है। क्षुद्रांत के बारे में जानना है, छोटी आंत। तो भोजन आमाशय के बाद कहाँ पे आता है? क्षुद्रांत में। तो भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में आता है। इसमें ना पाचन की अधिकांश क्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब ये जो हमारा जो भोजन से जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितना भी पोषक तत्व है, ये अलग हो जाते हैं इसी में, और इसी में हमारी पूरी क्रिया क्या हो जाती है? पूरी होती है। तो आपसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जो भोजन की अधिकांश क्रिया कहाँ पे पूर्ण होता है? तो हमारा छोटी आंत में। और छोटी आंत जो है ना, वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो हम इसी में लिखेंगे जो छोटी आंत यानी क्षुद्रांत। क्षुद्रांत लिखो या फिर छोटी आंत लिखो, आपकी मर्जी। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग, जिसकी लंबाई
लगभग 20 से 23 फीट बोल सकते हैं, लगभग 20 से 23 फीट होती है। इसमें भोजन का अवशोषण होता है। बीच में भोजन के क्या बोल सकते हैं, अवशोषण, यानी बताया प्रोटीन बहुत सारे अलग हो जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है अवशोषण होता है। इसमें भोजन का अवशोषण होता है। अब इसमें क्या होती है ना, जो जब भोजन का अवशोषण यानी अलग हो जाएगी तो सारे वेस्ट जो होंगे, अर्धमल, ये सभी तो हमारे जो वेस्ट जो बच जाते हैं, ये बड़ी आंत में आती है। ये इसके बाद क्या आएगी, बड़ी आंत। तो हमारे इस टॉपिक के बाद है हमारा बड़ी आंत यानी बृहदांत, हिंदी में से बोलते हैं बृहदांत यानी बड़ी आंत। इसमें बोल सकते हैं जो बृहदांत में पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, क्योंकि सारा जो हमारे जो प्रोटीन वगैरह जितना भी हमारा प्रोटीन था सारे तो इसमें क्या हो गए, अलग हो गए ना, तो इसमें पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होगी। अब इसमें हमारा क्या होता है ना, जो वेदांत के बाद हमारे आती है गुद्दा, यानी कि जो मल बच गई जो वेस्ट चीज होती है वो अब इसी के द्वारा, गुद्दा के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो गुदा मार्ग द्वारा लिखते हैं, गुदा मार्ग द्वारा अर्धठोस मल यानी अपचा भोजन जो नहीं बचा, अर्धठोस मल या अपचा भोजन इसके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। ये हम पढ़े सारे या आहार नाली के बारे में, यानी कि जो हमारे जो आहार नाली यानी खाने के बाद हमारे भोजन का क्या होता है, इसमें जो अंग है इसके बारे में पढ़िए। अब हमको इसमें पढ़नी है सहायक ग्रंथि जो कि हम उधर लिखे थे इसमें। इसके बाद हमको जानना है पाचन के बारे में, यानी पाचन की जो प्रक्रिया होती है, जो कैसे कैसे होता है और कितनी प्रक्रियाएं होती है। तो हम आपको बता दूं, जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है ना 5 चरणों में, यानी कि 5 तरीकों से पूर्ण होती है। पहला हमारा होता है अंतर्ग्रहण यानी भोजन को लेना, उसके बाद हमारा होता है पाचन, उसके बाद हमारा होता है क्या, तो अवशोषण यहाँ पे होगी, उसके बाद हमारा होता है स्वांगीकरण और लास्ट में होता है निष्कासन। ये 5 हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।